श्री गुरुभ्यो नमः। अष्टावक्र गीता, चौथा प्रकरण। योगी संसार से अस्पर्शित रहता है। सूत्र 1। राजा जनक अष्टावक्र द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जिससे उनको हुए आत्मज्ञान की पुष्टि होती है। जनक कहते हैं, हंत भोग विलास के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ कैसे की जा सकती है। तीसरे प्रकरण में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर जनक इस चौथे प्रकरण में सारगर्भित रूप से 6 ही सूत्रों में दे देते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी द्वारा किए गए कर्मों में अंतर होता है। अज्ञानी में अहंकार होता है, वह सभी कर्म अहंकारवश अपने को कर्ता मानकर करता है, इसलिए वह कर्म फल का भोक्ता होता है। ज्ञानी में अहंकार नहीं होता, जिससे वह कर्तापन से मुक्त हो जाता है। इसी कारण उसके द्वारा किए गए कर्म स्वाभाविक एवं विवेकपूर्ण होते हैं, जिससे वह कर्म फल का भोक्ता नहीं होता। वह सभी कर्म ईश्वरीय कर्म समझकर करता है। अज्ञानी सारे कर्म अहंकारवश अथवा वासना एवं भोग की अभिलाषा से करता है, जिससे वह कर्म फल का भोक्ता बनता है। आत्मज्ञानी इनका साक्षी हो जाता है। जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसके भोगने में पाप नहीं है, बल्कि उसका तिरस्कार करना, उसको अहंकारवश त्याग देना भी पाप ही है। ईश्वरीय नियम के विपरीत है। ज्ञानी कर्मों को स्वाभाविक रूप से करता है, उसकी फल आकांक्षा नहीं होती, वह निष्काम कर्मयोगी हो जाता है। कर्म के प्रति उसका राग द्वेष अहंकार आदि नहीं होता, मानसिक तनाव नहीं होता। ऐसी कर्म की कुशलता को वह प्राप्त कर लेता है। जबकि अज्ञानी के कर्म अहंकारवश किए जाते हैं, कर्तापन मौजूद रहता है, ईर्ष्या द्वेष रहता है, मानसिक तनाव रहता है। वह कर्म करके ऐसा अनुभव करता है कि यह सब मैं ही कर रहा हूँ, मैं नहीं होता तो यह कार्य होता ही नहीं, सारा चौपट हो जाता। वह सारी दुनिया का बोझ अपने सिर पर लेकर चलता है कि सारी दुनिया मेरे ही चलाने से चल रही है। इसके विपरीत ज्ञानी यह समझता है कि दुनिया को ईश्वर चला रहा है, सारी सृष्टि अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है, मैं निमित्त मात्र हूँ। ऐसे ज्ञानी में अहंकार नहीं होता। इसी तथ्य को प्रकट करते हुए जनक कहते हैं कि ज्ञानी के कार्यों की तुलना मूढ़ पुरुष के कार्यों के साथ कैसे की जा सकती है। दोनों की दृष्टि में बड़ा अंतर है। मेवाड़ रियासत में एक ज्ञानी संत हुए हैं, श्री चतुर सिंह जी। उन्होंने इसी तथ्य को एक मेवाड़ी भाषा के दोहे में प्रकट किया है। रहट फिरे चरख्यो फिरे पण फरवा में फेर, या तो बाढ़ हर्यो करे वो छूता रो ढेर। यानी रहट भी फिरता है और गन्ना पेरने की चरखी भी फिरती है, किंतु दोनों के फिरने में बड़ा अंतर है। एक तो बाढ़ को यानी गन्ने को हरा करता है और दूसरा गन्ने को पेरकर छूतों का ढेर लगा देता है। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों में यही अंतर है। ज्ञानी मृत्यु के समय भी हंसता है, मूढ़ जिंदा रहते हुए भी रोता है। ज्ञानी के पास सब कुछ नहीं होते हुए भी वह आनंदित रहता है। अज्ञानी के पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी और चिंतित रहता है। ज्ञानी कर्म को भी खेल समझता है, अज्ञानी खेल को भी कर्म समझता है। ज्ञानी संसार को नाटकवत और स्वप्नवत समझता है, किंतु अज्ञानी नाटक एवं स्वप्न को भी वास्तविकता समझता है। ज्ञानी व अज्ञानी के कर्मों में समानता होते हुए भी दृष्टि में बड़ा अंतर होता है। जनक इसी अनुभूति का वर्णन कर रहे हैं। सूत्र 2।
जिस पद की इच्छा करते हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता दीन हो रहे हैं, उस पर स्थित हुआ भी योगी हर्ष को प्राप्त नहीं होता, यही आश्चर्य है। इस सूत्र में राजा जनक कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों कर्म तो करते हैं, किंतु अज्ञानी उन कर्मों के फल की इच्छा करता है, आकांक्षा करता है, जिससे वह लाभ हानि, सुख दुख, हर्ष विषाद आदि से प्रभावित होता है। इसका मुख्य कारण उसकी इच्छाएं व अपेक्षाएं हैं। अज्ञानी कर्म आरंभ करने से पहले ही उसके फल की अपेक्षा निश्चित कर लेता है कि इस कार्य से इतना लाभ होगा, इतना आनंद मिलेगा। इसी लाभ के आधार पर वह अपने जीवन की आगे की सारी योजनाएं भी बना लेता है कि इससे मकान बनाऊंगा, कार खरीदूंगा, बच्चों की अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करूंगा आदि। जब उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो शेख चिल्ली की योजनाओं की भांति उसके कल्पना के महल ढह जाते हैं, जिससे वह दुखी हो जाता है। यह दुख पदार्थों से नहीं, अपेक्षाओं के कारण होता है। जनक कहते हैं, इन इच्छाओं के कारण ही इंद्र भी दीन दुखी हो रहा है। उसको भी खतरा है कि कोई मेरा सिंहासन छीन न ले। किसी ने कठोर तपस्या की कि इंद्र का आसन डोलने लगता है, फिर उसे बचाने के लिए वह षड्यंत्र आरंभ कर लेता है। इसी भोग की इच्छा के कारण भी सभी देवता हीन दीन हो रहे हैं। कभी इंद्र के पास, कभी विष्णु के पास, कभी शिव को प्रसन्न करने के लिए पहुंच जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि हमारा संकट दूर करो। देवता व इंद्र भी वासनाग्रस्त होने से ही इस आत्मा रूपी एवं मुक्ति रूपी परम पद को नहीं पा सके हैं। वे इसको पाने की इच्छा के कारण बड़े दीन हो रहे हैं, किंतु जो योगी ऐसे महत्वपूर्ण पद को पाकर भी हर्ष को प्राप्त नहीं होता है, यही आश्चर्य है। जनक कहते हैं, यानी मैं उस पद को प्राप्त करके भी हर्षित नहीं हूँ, क्योंकि द्वंद्व से पार हो गया हूँ। द्वंद्वातीत स्थिति ही मुक्ति है। मैं अब प्राप्त और अप्राप्त में समभाव से स्थित हूँ। मैं नित्य एवं शाश्वत आत्मपद पर स्थित हूँ। दीन वह नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है, बल्कि वह है जो निरंतर अधिक की इच्छा करता है। इच्छाएं मात्र दीनता का कारण हैं। सूत्र 3। उस पद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श वैसे ही पाप पुण्य के साथ नहीं होता, जैसे आकाश का संबंध भासता हुआ भी धुएं के साथ नहीं हुआ। अंतःकरण का दोहरा कार्य होता है। जब यह शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के साथ होकर इच्छाओं और वासनाओं से ग्रस्त होता है, तो यह पाप पुण्य का भागी होता है। किंतु यह शुद्ध होने पर आत्मा का अनुभव करता है। तब यह विकार रहित होने से पाप पुण्य का भागी नहीं होता। ये पाप पुण्य के भाव उसका स्पर्श भी नहीं कर पाते। पाप पुण्य एक धारणा मात्र है। यह कृत्य में नहीं, भावना में है। ये शरीर कृत नहीं, मानसिक हैं, जिसका प्रभाव अहंकार के कारण होता है। जब चित्त की वृत्तियाँ अहंकार रहित हो जाती हैं, तब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। आत्मज्ञानी का अहंकार खो जाता है, कर्तापन ही खो जाता है। फिर पाप पुण्य का प्रभाव किस पर हो सकता है? कर्तापन ही पाप पुण्य का मुख्य कारण है। इसलिए जनक कहते हैं कि उस आत्मपद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श अब ये पाप पुण्य नहीं कर सकते। जैसे आकाश का धुएं के साथ कोई संबंध नहीं होता, आकाश धुएं से अस्पर्शित ही रहता है। यद्यपि दिखाई ऐसा देता है कि इस धुएं से सारा आकाश गंदा हो गया है। ऐसे ही लोग चाहे यह समझें कि ज्ञानी भी संसारी जैसे ही तो कार्य कर रहा है, अतः वह ज्ञानी नहीं है, भोगी ही है, पाखंड कर रहा है, दुनिया को धोखा देने के लिए ज्ञानी बन बैठा है। उसने कपड़े नहीं छोड़े, महल नहीं छोड़े, सभी राग रंग वैसे हैं, सब कुछ खाता पीता है, अतः यह ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी कैसा होता है, इसकी परिभाषा भी जब अज्ञानी करने लगते हैं तो अपनी मूढ़ता को उस पर थोप देते हैं।
कि ज्ञानी नंगा रहता है, खाता पीता नहीं है, उपवास करता है, अर्थात जिसका चेहरा लटका हुआ हो, जैसे एनीमिया हो गया हो, जो कृशकाय हो गया हो, जिसकी बोलने की शक्ति न हो, आँखों में तेज न हो, जो मरे हुए जैसा जीता हो, वह ज्ञानी है। यदि किसी बंदर को माँ परमात्मा की आकृति बनाने को कहा जाए तो वह उसकी आकृति बंदर जैसी ही बनाएगा ना, वह मनुष्य जैसी क्यों बनाएगा। जनक को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए वे इसकी सही व्याख्या दे पा रहे हैं। इस कारण को भी अष्टावक्र जैसा ज्ञानी गुरु ही समझ सकता है, अज्ञानी इसे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो घटा है वह वास्तविक है अथवा भ्रांति ही है। सूत्र 4। जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, उस ज्ञानी को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है। जो अपने को आत्मा से भिन्न मानकर मन एवं अहंकारवश कर्म किया करता है, वही कर्म उसे पाप पुण्य का फल देते हैं, और उन कर्मों के फल का भोक्ता भी वही मन और अहंकार होता है। किंतु जो इनसे पार चैतन्य आत्मा में स्थिर हो गया, जिसने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, तो फिर न कर्म करने वाला ही बचता है, न उस कर्म का फल भोगने वाला ही, क्योंकि आत्मा न करता है न भोगता, तथा जो मन और अहंकार करता भोगता था वह जा चुका, अब उसका अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए पाप पुण्य होता ही नहीं है। जनक यही बात कह रहे हैं कि जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, उस ज्ञानी को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक, राजनैतिक, व्यवहारिक, शास्त्रीय आदि सभी बंधनों से मुक्त होकर केवल ईश्वरीय नियमों के अनुसार ही कार्य करता है और व्यवहार करता है। उसका समस्त कार्य एवं व्यवहार स्वविवेक पर आधारित होता है, इसलिए वह अपनी इच्छा यानी आत्मा की इच्छा अनुसार कार्य करता है। वह मन, बुद्धि, अहंकार व शरीर आदि की इच्छा अनुसार नहीं चलता। इन सब बंधनों से वह मुक्त होकर परम स्वतंत्रता का अनुभव करता है। जब दूसरा मौजूद है तभी तो पाप पुण्य की भावना होती है। जब दूसरा मौजूद है तभी पाप पुण्य की संभावना होती है। जब दो हैं ही नहीं तो कौन पाप करने वाला है और किसके साथ पाप किया जाएगा। कौन भोगता है, कौन भोग्य है, जब दो ही नहीं रहे। यह पाप पुण्य द्वैत की ही परिभाषा है। यह पाप पुण्य द्वैत की भाषा है, अज्ञानी की भाषा है। ज्ञानी में एकत्व भाव आ जाता है तो भिन्नता ही मिट जाती है, दो का भेद ही समाप्त हो जाता है, तो फिर कैसा पाप पुण्य। जिस प्रकार शरीर का एक अंग किसी दूसरे अंग को कष्ट नहीं पहुंचाता एवं सहयोग ही करता है, यदि भूल चूक में कष्ट पहुंचा भी दिया जा हो तो न तो कोई दूसरा अंग उसका बदला लेता है, न कोई दूसरा अंग उससे क्षमा ही मंगवाता है। न पहले अंग को कोई पाप ही लगता है कि वह इस कर्म का फल भुगतेगा ही, वह अंग नरक में जाएगा, बाकी अंग स्वर्ग जाएंगे, ऐसा कभी होता ही नहीं। यह पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, दया, क्षमा आदि सब द्वैतवादी धर्म की मान्यताएं हैं, जो मात्र अज्ञानी के लिए हैं। अद्वैत को उपलब्ध हुआ ज्ञानी इन सब से पार हो जाता है, उसे एकत्व का बोध हो जाता है, फिर कोई पाप पुण्य शेष नहीं रह जाता। सूत्र 5। ब्रह्मा से चींटी पर्यंत 4 प्रकार के जीवों के समूह में ज्ञानी की ही इच्छा और अनिच्छा को रोकने में सामर्थ्य है। जिस प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी के कार्यों एवं व्यवहारों में भिन्नता दिखाई देती है, उसी प्रकार ज्ञानियों और अज्ञानियों द्वारा निर्मित शास्त्रों में भी भिन्नता दिखाई देती है। सभी ज्ञानियों की एक ही दृष्टि होती है, किंतु अज्ञानियों में सभी की दृष्टि भिन्न भिन्न होती है। दादू ने कहा है, जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एकई बात,
सबे सयाने एक मति, उनकी एकई जात। अर्थात ज्ञानी के कोई संप्रदाय नहीं होते, उनकी कोई जाति नहीं होती, उनमें कोई मतभेद भी नहीं होता, सिद्धांतों व कार्यों में भिन्नता नहीं होती। वे सभी एक ही बात कहते हैं, जो सत्य है वही कहते हैं। असत्य अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु सत्य एक ही है। एक बार एक न्यायाधीश ने 10 गवाह बुलाए। वकील 10 ही सूफी पकड़ कर लेके आया। न्यायाधीश ने कहा कि मैं इन 10 सूफियों को एक ही गवाह मानूंगा, क्योंकि सभी सूफी एक ही बात कहते हैं, अतः यह एक ही गवाह हुआ, 9 कोई दूसरे लाओ। यह ज्ञानी का ढंग है, किंतु अज्ञानियों के अनेक ढंग हैं, अनेक विचार हैं, अनेक सिद्धांत हैं, यहाँ तक कि उनके धर्म और ईश्वर भी अनेक हैं, आत्माएं भी अनेक हैं, किंतु ज्ञानी इस सब के पार एक की ही अनुभूति करता है, समस्त सृष्टि को एक समझता है। कुछ अज्ञानी कहते हैं कि इच्छाएं छोड़ो, वासनाएं छोड़ो, संसार छोड़ो, लोभ, मोह, माया, ममता, धन, दौलत सब छोड़ो, तब तुम्हें ज्ञान होगा। वे छोड़ने को पाने का नियम मानते हैं। किंतु ज्ञानी जनक कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत 4 प्रकार के जीव समूहों में कोई भी अपनी इच्छा को और अनिच्छा को रोकने में समर्थ नहीं है। सृष्टि का निर्माता, जिसे ब्रह्मा कहते हैं, वह भी इच्छाओं से ग्रस्त है। सृष्टि निर्माण की उसकी भी इच्छा है। विष्णु, महेश, इंद्र आदि अनेक देवी देवता भी इच्छाओं एवं वासनाओं से ग्रस्त हैं। फिर मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु अपनी इच्छाएं कैसे छोड़ सकते हैं? इन सब में केवल आत्मज्ञानी ही इन इच्छाओं को और अनिच्छाओं को दोनों को रोकने में असमर्थ है। इन सब में केवल आत्मज्ञानी ही इन इच्छाओं और अनिच्छाओं दोनों को रोकने में समर्थ है, अन्य कोई नहीं। इसलिए छोड़ने से किसी को ज्ञान नहीं होता, बल्कि ज्ञान अवस्था में जब भी सत्य का बोध हो जाता है, तो जो असार है, व्यर्थ है, निरर्थक है, वह अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। ज्ञानी जनक के सत्य प्रति का यही सार है कि पाना ही नियम है, छोड़ना नियम नहीं है। क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है, यह ज्ञानी स्वविवेक से निर्धारित करता है। सूत्र 6। कोई विरला ही आत्मा को अद्वय और जगदीश्वर रूप में जानता है। वह जिसे करने योग्य मानता है उसे करता है। राजा जनक कहते हैं, संसार में नए नए मुखौटे लगाकर अनेक लोग ज्ञानी बने घूमते हैं। कोई नंग धड़ंग, कोई चिमटा लिए, कोई त्रिशूल लिए, कोई खप्पर व खोपड़ी लिए, कोई तिलक छापा लगाए, कोई धूनी रमाते, कोई पंचाग्नि तप करते, कोई घंटा घड़ियाल बजाते, न जाने किस किस भेष और रूपों में देखे जा सकते हैं। फिर कोई द्वैतवादी, कोई अद्वैतवादी, कोई निरंकारी, कोई सनातनी, कोई कबीरपंथी, कोई नानकपंथी, कोई शैव, कोई वैष्णव आदि, किंतु इनमें विरला ही कोई आत्मा को अद्वय जानता है कि आत्मा एक ही है एवं यह संपूर्ण सृष्टि उसी का फैलाव है। वही आत्मा जगदीश्वर है, उसी से सृष्टि है। सृष्टि व आत्मा तथा ईश्वर भिन्न नहीं हैं। सृष्टि व सृष्टा भिन्न नहीं हैं, ऐसा कोई विरला ही जानता है, एवं उसे जानने वाला ही ज्ञानी है। ऐसा ज्ञानी जिसे करने योग्य मानता है वही करता है, किसी दूसरे के अधीन होकर नहीं करता। उसे किसी का भय नहीं है, क्योंकि वह मन व अहंकार से ऊपर उठ चुका है। भय मात्र द्वैत के कारण होता है, अद्वैत में भय होता ही नहीं। राजा जनक ने अष्टावक्र द्वारा पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर सार संक्षेप में रख दिया। इति श्री अष्टावक्र गीतायां चतुर्थम प्रकरणम समाप्त।
पांचवां प्रकरण। देह अभिमान के त्याग से ही मोक्ष की प्राप्ति। राजा जनक को अष्टावक्र मोक्ष का उपाय बताते हुए कहते हैं कि तेरा किसी से भी संग नहीं है, इसलिए तू शुद्ध है, फिर किसको त्यागना चाहता है। इस प्रकार देह अभिमान के त्याग की इच्छा करके लय मोक्ष को प्राप्त हो। राजा जनक के उत्तर सुनकर अष्टावक्र को विश्वास हो गया कि राजा जनक को आत्मज्ञान हो चुका है, क्योंकि आत्मज्ञानी की जैसी स्थिति होती है वैसा ही वह अनुभव कर रहा है। अब इस प्रकरण में वे जनक को मोक्ष का उपदेश करते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि जब आत्मज्ञान की स्थिति में तूने जान लिया है कि तू शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है, तेरा कोई संगी साथी नहीं है, तू अकेला है, फिर तू किसे त्यागना चाहता है। त्याग उसका किया जाता है जिसे तुम अपना मानते हो। जो अपना है ही नहीं उसका तुम त्याग कैसे कर सकते हो। यह सब जिसे तुम अपना समझ रहे हो वह मात्र देह अभिमान के कारण है। देह अभिमान से ही यह संसार अनंत शरीरों वाला दिखाई देता है। देह अभिमान से ही यह संसार अनंत शरीरों वाला दिखाई देता है तथा मनुष्यों में जो परस्पर संबंध हैं वे सब भी देह अभिमान के कारण ही हैं। इस देह अभिमान के कारण ही आत्माओं में भेद दिखाई देता है। जितने देह हैं उतनी ही आत्माएं हैं। देह तो अनंत हैं, इसलिए आत्माएं भी अनंत हैं। यह मेरा, तेरा, अपना, पराया आदि के समस्त भेद भी देह अभिमान के कारण हैं। इसी देहाभिमान के कारण ही लोग वस्तुओं को अपनी समझकर दान करते हैं, उनका त्याग करते हैं। यह मोह, लोभ, ममता आदि भी देहाभिमान के कारण ही हैं। यह धन दौलत, महल, पत्नी, पुत्र, संबंधी आदि छोड़ने से कुछ नहीं होगा। देह अभिमान ही सबसे बड़ा बंधन है। इसके त्याग से ही मोक्ष हो जाता है। ये देहाभिमान ही अज्ञान है। दिया जलने पर अंधेरे का त्याग नहीं करना पड़ता, जो है ही नहीं उसका त्याग कैसा। इस देहाभिमान के कारण ही तुम्हें यह भ्रांति हो गई थी कि यह मेरा है, इसलिए त्याग की बात सोचते हो। ज्ञान के प्रकाश में ही तुम्हें इस सत्य का ज्ञान हो सकता है। इस देहाभिमान की भ्रांति का मिट जाना ही मोक्ष है, अतः तू इसे मिटाकर मोक्ष को प्राप्त हो। सूत्र 2। तुझसे संसार उत्पन्न होता है जैसे समुद्र से बुलबुला, इस प्रकार आत्मा को एक जानकर मोक्ष को प्राप्त हो। अष्टावक्र मोक्ष का उपाय बताते हुए कहते हैं कि यह आत्मा समुद्र के समान है एवं यह संसार उस समुद्र में उठे बुदबुदे के समान है, इसलिए यह संसार तुझ आत्मा से भिन्न नहीं है। समस्त सृष्टि एक है। इस प्रकार के एकत्व भाव को ग्रहण करके तू मोक्ष को प्राप्त हो। देवी भागवत में भी कहा है, यह बंध और मोक्ष मन के ही धर्म हैं। मन के शांत होने से बंध और मोक्ष का नाम भी नहीं रहता। आत्मा में मन के लय करने से सारा जगत लय को प्राप्त हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक आत्मा के एकत्व का बोध नहीं होता तब तक मोक्ष नहीं है। सूत्र 3। दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांति तुझ शुद्ध के लिए नहीं है, इसलिए तू मोक्ष को प्राप्त हो। अज्ञानी को यह दृश्यमान जगत स्थूल होने से प्रत्यक्ष दिखाई देता है, क्योंकि उसे इस आत्म तत्व का कुछ पता नहीं है, किंतु उसके पीछे जो सूक्ष्म है वह इंद्रियों का विषय नहीं होने से प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। आत्मज्ञानी ही इस तत्व को जानने में सक्षम है। अतः अष्टावक्र कहते हैं कि यह दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांति तुझ शुद्ध चैतन्य आत्मज्ञानी के लिए सत्य नहीं है। तेरे लिए तो एकमात्र यह आत्मा ही सत्य है, ऐसा मानकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। आत्म तत्व में दृढ़ निष्ठा वाला होना ही मुक्ति है। सूत्र 4। दुख और सुख जिसके लिए समान है, जो पूर्ण है, जो आशा और निराशा में समान है, जीवन और मृत्यु में भी समान है, ऐसा होकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तूने यह जान लिया कि यह आत्मा पूर्ण है और मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा ही हूँ,
इसलिए मैं भी पूर्ण नहीं हूँ। यह सुख दुख मन के धर्म हैं, आशा निराशा चित्त के धर्म हैं, और जीवन और मृत्यु शरीर के धर्म हैं। तू इन तीनों से परे चैतन्य आत्मा है जो साक्षी है, अतः ये आत्मा के धर्म कदापि नहीं हैं। इसलिए जब तूने अपने को आत्मा जान लिया तो तेरे लिए यह सब समान हैं। तुझे न इनसे प्रसन्नता है न दुख है। ऐसा स्थित प्रज्ञ होकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। अष्टावक्र जी इन 4 सूत्रों में मुक्ति का उपदेश करते हैं कि देहाभिमान का त्याग, अद्वैत आत्मा का बोध, जगत की भ्रांति का त्याग तथा द्वंद्वों में भी समत्व बुद्धि का होना, ये 4 धारणाएं आत्मज्ञानी को मुक्त करा देती हैं। इति अष्टावक्र गीतायां प्रकरण 5 प्रकरणं समाप्तम्। ओम श्री परमात्मने नमः। शेष अगली कड़ी में। प्रणाम।